जरासंध की दोनों बेटी अस्ति प्राप्ति कंस को ब्याही थी, तो बेटी विधवा हो गई। कंस को पता, जरासंध को पता चला तो उसने बदला लेने के लिए भगवान पर 17 बार हमले किए और बार बार हार के लौट गया। 18वां आक्रमण करने आया तो नारद जी ने उससे पहले कालयवन को भेज दिया। कालयवन आया, 3 करोड़ मिलेक्षों को लेकर के भगवान पर हमला किया। भगवान ने कालयवन को दौड़ाया, रणभूमि से भागे, पीछे पीछे कालयवन, आगे आगे कन्हैया। मथुरा से दौड़े दौड़े आगरा आ गए, फिर आगरा से दौड़े दौड़े धौलपुर आ गए। धौलपुर में है मुचकुंद गुफा, भगवान उस गुफा में घुस गए। मुचकुंद महाराज जी सो रहे थे, उनको अपना पीताम्बर उड़ा के भगवान छुप गए। कालयवन को लगा कि इतनी दूर दौड़ा के लाया और यहां के तांदुबट्टा सो गया कृष्ण, एक लात घुमा के मारी तो तुरंत मुचकुंद महाराज जग गए और जैसी उनकी दृष्टि पड़ी तो जल करके राख का ढेर हो गया कालयवन। क्योंकि मुचकुंद महाराज को देवताओं ने सुलाया था और कहा था जो तुम्हें जगाएगा वो जल करके राख हो जाएगा। तो कालयवन को भी राख बना दिया और भगवान ने मुचकुंद को भी जगा दिया। उनसे मुचकुंद ने स्तुति करी, कहा प्रभु अपने चरण कमलों की भक्ति दो। भगवान बोली जिंदगी सोने में बिता दिया, ऐसे भक्ति थोड़ी मिलेगी, एक जन्म और लो फिर हमारे पक्के भक्त बनोगे। वे ही मुचकुंद महाराज कलयुग में नरसी भगत बन करके प्रकट हो गए और तब उनकी भक्ति जगत व्याप्त हुई और परम भक्ति के अग्रण पंक्ति में आए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान वापस पहुंचे तब तक दाऊ दादा ने अपने हल मूसल से सारे मिलेक्षों को ठिकाने लगा दिया, सारे यवन समाप्त कर दिए। और जैसी दोनों भैया युद्ध विराम करके विश्राम करने को हो गए तो 18वां हमला जरासंध ने कर दिया। भगवान बोले भैया हम तो थक गए अब लड़ते लड़ते, चलो कहीं भाग चले। बलराम जी बोले भाग जाएगा तो बदनाम हो जाएगा, तेरे को लोग रण छोर कहेंगे। कन्हैया बोले तो कमी क्या पड़ेगी, एक नाम और बढ़ ही जाएगा। और नहीं माने कन्हैया सचमुच भाग लिए तो दाऊ जी भी भाग लिए। दोनों भैयाओं को भागते देखा तो जरासंध हैरान हो गया, क्योंकि 17 बार हार के गया था और 18वीं बार इसने 11,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा दिया और सबसे कह दिया जीत गया तो माला माल कर दूंगा और हार गया तो एक भी पंडित जिंदा नहीं जाएगा यहां से। तो पंडित जी सबरे मंत्र भूल गए, भगवान को याद करें, हे द्वारका हे गोविंद आप तो ब्रह्मण्य देव हो, नमो ब्रह्मण्य देवाय। ब्राह्मणों के लिए अवतार लेते हो, विप्र धैनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार। सबसे पहले विप्र बैठे, तो जब ब्राह्मणों के लिए अवतार लेते हो तो एक बार ब्राह्मणों के लिए हार भी जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है। तो भगवान उन ब्राह्मणों के प्राण बचाने के लिए स्वयं रणछोर बन के हार करके भाग गए। जरासंध ने पीछा किया, भगवान एक प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने उस पहाड़ में चारों तरफ से घेर के आग लगवा दी। भगवान पहाड़ की गुफा में से सीधे समुद्र में निकले और समुद्र में जाके दिव्य द्वारकापुरी बसा के भगवान द्वारकाधीश बन गए। बोल द्वारकाधीश की जय। और जरासंध ने समझा कि हमने जला करके भस्म कर दिया और विजय का शंख बजा के घर गया और तब से ब्राह्मणों का पक्का भक्त बन गया यह जरासंध। और इधर द्वारकाधीश बन के भगवान ने पहला विवाह रुक्मिणी जी से संपन्न किया। कैसे किया 5 मिनट में सुन लो। राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान। विदर्भ देश के महान राजा भीष्मक, इनके 5 बेटा थे और इकलौती बेटी नाम था रुक्मिणी। बेटी सयानी हुई तो 5 पुत्रों से परामर्श लिया पिता ने, बच्चों क्यों ना अपनी बिटिया का विवाह हम द्वारकाधीश कृष्ण से करें, हमारा ये विचार है। बाकी तुम बताओ। बड़ा बेटा बिगड़ गया, पिताजी उस भगोड़े का नाम मत लेना मेरे सामने, वो रणछोर कहीं का कायर, उसके साथ आप मेरी बहन के विवाह की सोच कैसे सकते हैं। आप बुढ़े हो चुके हैं, विश्राम कीजिए। हम 5 भाइयों की इकलौती बहनें, देखना कितना धूमधाम से विवाह करेंगे, आप तो देखते जाइए। ठीक है बच्चा, जो अच्छा लगे करो, आज के बाद हम विवाह शादी की कोई बात नहीं करेंगे, तुम ही संभालो। बड़ा बेटा उठ के चल दिया और शाम को घर लौट के आके कहता पिताजी परसों बारात आ रही है बहन जी की। अरे वाह बेटा, परसों बारात ही आ जाएगी? बोले हाँ, मेरा तो ऐसे ही काम है, चट मंगनी पट विवाह, देर का कोई काम नहीं। तो ये तो बता कहां से आएगी बारात? बोले चेदी नरेश दम घोष का बेटा शिशुपाल है, उससे बात पक्की कर दी है, वो दूल्हा बन के आ जाएगा। तो बेटा सगाई करके आया था क्या? बोले सगाई वगाई क्या होती है, आप तो देखते जाइए,
ये पुरानी रूढ़ परंपराओं को छोड़िए, चटपट का मामला देखिए। ठीक है बेटा, देखेंगे तुम्हारा आधुनिक विवाह। पिताजी बेचारे चुप। बच्चे जब ज्यादा होशियारी मारने लगते हैं तो बुजुर्गों को फिर हाथ जोड़ के ही काम चलाना पड़ता है। पर याद रखिए, जवानी अंधी होती है, बुढ़ापा लंगड़ा होता है। आपने अंधे लंगड़ों की कथा सुनी होगी कि गांव में लग गई आग, अंधा देख नहीं सकता किधर जाऊं, और लंगड़ा चल नहीं सकता कैसे जाऊं। तो अंधे ने लंगड़े से कहा, तू मेरे कंधे पर बैठ, तू देखता जाना, मैं चलता जाऊंगा। तो लंगड़े को कंधे पर बैठा लिया अंधे ने, और लंगड़ा कहता अब इस तरफ चल, अब इस तरफ चल। वो तो जहां जलता आग लगी थी उधर ही भाग रहा था अंधा, मुझे तो पता नहीं, पर लंगड़े ने रास्ता बताया। लंगड़े की आंख और पैर का काम किया अंधे ने। दोनों मिलजुल करके वो भयंकर दावाग्नि से बच करके निकल के चले गए, बच गए। उसी प्रकार बुढ़ापा लंगड़ा है पर अनुभव की आंख उसके पास है। जवानी अंधी है, जोश तो बहुत है पर होश कुछ नहीं। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। पर जीवन भर के ठोकर खाते खाते बुजुर्गों को बहुत पक्के अनुभव होते हैं। तो बुजुर्गों का अनुभव और युवकों का जोश, बुजुर्गों का होश और जवानों का जोश, दोनों मिलके जब काम करेंगे तब समस्या ऐसी संसार की कोई नहीं जिसका समाधान और हल न हो सके। इसलिए दोनों को मिलके काम करना चाहिए। बुजुर्गों के परामर्श से, जामवंती जी बुढ़े थे, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंती जी रास्ता बताते थे क्या करना है, और हनुमंत लाल जी अपने जोश से उस कार्य को सफल करके दिखाते थे। तो दोनों को मिलकर कार्य की सफलता का श्रेय प्राप्त होता है। तो सुखदेव जी कहते, राजन जब युवकों ने दिखाया अपना काम तो बेचारे भीष्मक जी मौन हो गए। जो अच्छा लगे करो, देखेंगे तुम्हारे आधुनिक जमाने का विवाह। पर रुक्मिणी को खबर मिली तो रोती रोती भाभी जी के पास गई। भाभी जी, भैया ने ये क्या कर दिया, मेरे मन मंदिर में मुरलीधर माधव बैठे हैं और भैया न जाने कहां मेरी बातें पक्की करे आए, परसों बराती आ रही। अब आप बताओ मैं क्या करूं। भाभी जी ने कहा, बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा, जल्दी कुछ कर। तो क्या करूं? बोले कुछ न बने तो पत्र लिख करके डाल। रुक्मिणी जी ने तुरंत 7 श्लोकी पत्र लिखा और एक ब्राह्मण को हाथ में दिया। बोले महाराज जी, ये पत्र मेरे प्रियतम प्रभु को द्वारका में जा करके दीजिए। बोले बिटिया चिंता मत कीजिए। पंडित जी ने दौड़ लगाई और द्वारकानाथ के दरबार में जाके पत्र दिया। भगवान ने हाथ पकड़ के जोरदार स्वागत किया। अंतःपुर में ले जाकर के स्नान करा के नए कपड़े पहना के बढ़िया खीर मालपुआ रबड़ी जलेबी छनवाई। और उसके बाद महाराज अब बोलिए कहाँ से आना हुआ है। पंडित जी ने पत्र दे के कहा जल्दी पढ़ लो, समय बहुत कम बचा है। तो आप ही पढ़ के सुना दो। पंडित जी ने कहा प्राइवेट पत्र है, आप ही पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है महाराज, ये कोई राजा का राजनैतिक पत्र नहीं है। भगवान बोले ब्राह्मण मेरे इष्ट देव हैं, मैं ब्राह्मणों को अपना आराध्य मानता हूं, इसलिए आप संकोच न कीजिए, जो लिखा है पढ़ दीजिए। तब पंडित जी ने प्रसन्नता से पत्र पढ़ा। रुक्मिणी लिख रही हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्वेश्य कर्ण विवरई हरतोंगतापम। हे भुवन सुंदर, हे अच्युत, मैंने आज तक नहीं देखा आपको, पर इतना सुना है आपके बारे में कि सुनते सुनते आप कानों के द्वारा मेरे हृदय में उतर आए हैं, मन मंदिर के देवता बन गए हो। किंतु परसों ही मेरा हाथ थामने कोई दूसरा पुरुष आ रहा है तो शेर के भागों को गीदड़ उठा के न ले जाए, इसलिए आप समय पर आइए, मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहाँ से ले जाइए। पर इतना ध्यान रखिए, मेरे भैया आपके विरोध में खड़े हैं, उनको मारना पीटना मत। तो उसका उपाय क्या है, उसका भी मैंने समाधान खोज लिया है। विवाह से पहले मैं माता पूजने जाऊंगी सखियों के साथ, उसी मंदिर में मिल जाना तो सारी बात बन जाएगी और झगड़ा भी नहीं होगा। घर से मुझे ले जा पाना संभव नहीं होगा, मंदिर में संभव है। परंतु यदि आप समय पर नहीं मिले तो मैं 100 जन्म लेने को तैयार हूं, पर विवाह करूंगी तो सिर्फ आपके साथ, आपकी रुक्मिणी। पत्र सुन के माधव मुस्कुराने लगे और बोले पंडित जी बिल्कुल यही हालत हमारी भी है। मैंने भी रुक्मिणी के बारे में इतनी प्रशंसा सुनी है,
कि उनकी प्रशंसा सुनते सुनते हमारे मन मंदिर में भी वो विराजमान हो गई हैं। 5 दिन से जागरण कर रहा हूं, नींद ही नहीं आती। निद्राम च न लभे निशी। तो पंडित जी बोले फिर देर किस बात की, चलो हमारे साथ। बिल्कुल चलते हैं। रथ तैयार किया, ब्राह्मण को बैठाया रथ में, भगवान ने चाबुक चलाया, घोड़े उड़ गए। तब तक दाऊ जी ने देख लिया, अरे कन्हैया कहां चल दिए। तब तक तो रथ गायब। दाऊ जी चिंता में पड़ गए, हमसे बिना पूछे ये कहां जा रहा है भाई, हमको हमेशा साथ में लेके जाता है, आज संग में लेके क्यों नहीं गया, कुछ तो गड़बड़ है। तुरंत सैनिकों से पूछा, गुप्तचरों से पूछा। गुप्तचरों ने कहा महाराज एक पंडित जी पत्र लेके आए थे कुंडनपुर से और उन्हीं के साथ सरकार गए हैं, पर हमको कुछ नहीं बताया। दाऊ जी बोले तो आगे का कार्यक्रम हम सब समझ गए। क्या बोले, परसों राजकुमारी रुक्मिणी का विवाह है कुंडनपुर में और वहां से निमंत्रण कार्ड नहीं आया है, तो बिना निमंत्रण के ये क्यों जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है, चलो हम चलते हैं। दाऊ जी ने हनमूसल उठाए, सारी सेना साथ में ली और भाग लिए। सवेरा होते होते पहुंच गया रथ कुंडनपुर में। भगवान बोले पंडित जी जाइए, रुक्मिणी को समझाइए, हम मंदिर में तैयार मिलेंगे। तो पंडित जी रथ से उतर के डंडा घुमाते रुक्मिणी के महल की ओर चल दिए। उधर बैंड बाजे के साथ दूल्हा बन करके शिशुपाल पहुंच गया। नगर में हल्ला मच गया, बारात आ गई, बारात आ गई, चलो दूल्हा देखने। सब सखियां दौड़ पड़ी। देवियों को दूल्हा देखने का बड़ा चस्का होता है और केवल देखती नहीं है, टीका टिप्पणी भी बहुत कर रही है। वैसे तो बस ठीक है, पर हमें तो नाक थोड़ी चपटी सी लग रही है। दूसरी कहेगी आंख भी थोड़ी सी टेढ़ी टेढ़ी लग रही है। तो सब सखियां दौड़ी देखे रुक्मिणी का दूल्हा कैसा है। परंतु रुक्मिणी की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, पंडित जी कब के गए, अभी तक कोई समाचार नहीं है, उधर बारात लेके वो आ गया, अब मैं क्या करूं। हे भोले बाबा, मैंने बहुत सोमवार के व्रत किए हैं, मैंने बहुत रुद्राभिषेक किए हैं, मुझे सबका फल दे दीजिए आज। देवी देवता मनाने लगी। इतने में पंडित जी दिखाई पड़ गए। रुक्मिणी ने दौड़ के प्रणाम किया, महाराज जल्दी बताओ क्या खबर है। बोल बेटिया खबर तो कुछ नहीं है। अरे तो फिर क्या किया आपने। बोले डरो मत, जिसको खबर भेजी थी मैं उसी को पकड़ के ले आया, चिंता मत करो, मंदिर में मिलेंगे तैयार। अब तो रुक्मिणी इतना सुन करके नृत्य करने लगी प्रसन्नता में, और बार बार ब्राह्मण को नमस्कार करके विदा किया और 16 श्रृंगार करके रुक्मिणी सखियों के साथ मंगल गीत गाती मंदिर में पहुंची। बड़े प्रेम से माता का पूजन किया, आशीर्वाद लिया, और जैसी बाहर निकलने लगी तब तक किसी गुप्तचर ने शिशुपाल को खबर कर दी, महाराज आपके विवाह में खतरा। कैसा। बोले नगर के बाहर हमने द्वारकाधीश कृष्ण को देखा और हमें ये रिपोर्ट मिली है कि कन्या पक्ष ने उसको नहीं बुलाया है, और हमको ये भी पक्का मालूम है वो आपके साथ बारात में भी नहीं आया है। तो न वो घराती है न वो बराती है, तो आने की जरूरत क्या है। आ गया तो क्या हो गया। अरे नहीं, ऐसे बिना मतलब के कोई कहीं जाता है क्या। बिन बुलाए आने का मतलब क्या हो सकता है। प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। महाराज हमें उसके ऐसे लक्षण लगते हैं कहीं आपको यहां से बिना दुल्हन के घर न लौटना पड़े। इतना सुनते मूड खराब हो गया शिशुपाल का। पर बराती बोले आप परेशान मत होइए महाराज, हम काय के लिए आए हैं, सब संभालेंगे, आप निश्चिंत रहिए। अस्त्र शस्त्र लेके बराती दौड़ पड़े और जिस मंदिर में माता पूजने गई थी रुक्मिणी, उसी मंदिर को घेर लिया चारों तरफ से खतरे से बचने के लिए। पर रुक्मिणी ने जब देहरी के बाहर सैनिकों की टोली देखी तो घबरा गई। हे भगवान, पत्र में लिख दिया था कि कोई नहीं होगा मंदिर में, यहां तो इतनी फौज खड़ी है, अब क्या होगा। रुक्मिणी बेचारी मन ही मन घबराने लगी। सैनिकों की दृष्टि रुक्मिणी के मुख कमल पर पड़ी तो सब मोहित हो गए। आप उसमें बोले भैया ऐसी सुंदर छवि जिंदगी में ना देखी हमने। और आप उसमें सब रुक्मिणी की सुंदरता का गुणगान करने लगे। दूर खड़े द्वारकाधीश देख रहे थे कि रुक्मिणी घबराई हुई लग रही है। तो भगवान चुपचाप आकर के उन्हीं सैनिकों के साथ खड़े हो गए जो घेराबंदी के लिए खड़े थे, और सैनिकों को होश ही नहीं कि कौन खड़ा है आसपास। वो रुक्मिणी का मुख कमल निहारे जा रहे हैं, और रुक्मिणी अपने प्रियतम प्रभु को ढूंढती चारों तरफ दृष्टि घुमा रही है। दृष्टि जिस सैनिक के ऊपर रुक्मिणी की पड़ जाती है, वो इस दृष्टि से देख रही है कि मैंने प्रभु के बारे में सुना है, देखा तो आज तक नहीं, पहली बार देखूंगी तो कैसे पहचानूंगी। इसलिए हर चेहरे को बड़े ध्यान से देखती हैं, कहीं ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं। और जिस सैनिक पर दृष्टि जिज्ञासावश ठहर जाती है, कहीं ये तो नहीं, वही सैनिक समझ बैठता है हम भी किसी से कम नहीं।
और जैसी दृष्टि घूमती और जो आंखें चार भई, भगवान ने मुस्कुरा के हाथ हिला दिया, घबराओ मत, हम ही हैं। मुस्कुराते माधव को देखते ही रुक्मिणी पहचान गई, पक्के यही हैं। पहचानते ही रुक्मिणी का भय दूर हो गया, मंद मंद मुस्कुराने लगी। और मुस्कुराती रुक्मिणी को देखकर बचा खुचा होश भी सैनिकों का समाप्त हो गया। भगवान सबके बीच से निकल के रुक्मिणी के पास पहुंच गए, हाथ पकड़ के रथ की तरफ ले गए और सैनिक टुकुर टुकुर देखे जा रहे हैं। चाल देखो कितनी प्यारी है। कोई कहता है गजगामिनी है बिल्कुल, कोई कहता है बिल्कुल हंसगामिनी लग रही है। और भगवान ने हाथ पकड़ के रथ में बैठा लिया। सैनिक बोले रथ भी देखो क्या कमाल का है, बिल्कुल सोने से जगमगा रहा है। दूसरा कहता है तू रथ देख रहा, घोड़े नहीं देख रहा, कितने सुंदर हैदराबादी घोड़े हैं। सब वर्णन किए जा रहे हैं और ये होश किसी को नहीं कि हो क्या रहा है। ऐसी मोहिनी जादू भगवान ने चलाया। और जैसे ही रुक्मिणी रथ में बैठी, तत्काल प्रभु बैठे और चाबुक घुमाया, घोड़े हवा में उड़ गए। सैनिक बोले वो देखो रथ कैसा दौड़ा जा रहा है, हैं घोड़ों की चाल देखो, क्या हवा से बात कर रहे। दूर तक रथ चला गया, तब धीरे धीरे होश आया। एक बोला वो तो सब ठीक है, पर अपन क्यों खड़े हैं। दूसरा बोला हाँ हम लोग क्यों आए थे यहाँ। एक बोला मुझे याद आ गया, हम लोग रुक्मिणी की रखवाली के लिए भेजे थे ना। अरे हाँ, तो रुक्मिणी कहाँ। सखियां जो खड़ी थी मुस्कुरा के बोली भांग पी के चले थे क्या। रुक्मिणी तो वो गई उनके साथ। तब होश आया, अरे राम राम, लेगो लेगो, पकड़ो पकड़ो, भागो भागो। अब पीछा करते हुए बोले हे भगोड़े कहाँ भागता है, खड़ा रहे खड़ा रहे। भगवान ने तुरंत रथ मोड़ लिया, युद्ध के लिए तैयार। जैसे युद्ध प्रारंभ होने को हुआ कि प्रभु के पीछे से आवाज आई, बोल द्वारिकाधीश की जय। भगवान ने चौंक कर पीछे मुड़ के देखा तो दाऊ दादा हलमूसल लिए दौड़े आ रहे थे। भगवान ने दौड़ के प्रणाम किया, दाऊ दादा दंडौत, आप यहाँ कैसे। दाऊ जी बोले लाला हम जानते थे तुम क्या लीला करोगे, इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। अब इनका स्वागत करके हम तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं, तुम चलो अपने घर बहू को लेके। कन्हैया तो दुल्हन के साथ 9-2-11 हो लिए। कन्हैया के जाते ही दाऊ जी ने हल मूसल उठा लिए। जो सैनिक आगे बढ़ा, हल से सिर पकड़ के एक मूसल मसक दिया, कईयों के सिर फूट गए। सारे सैनिक डर के भाग गए और भागे भागे जनवासे में जाके शिशुपाल से बोले महाराज अनर्थ हो गया। क्या हुआ। बोले आपकी होने वाली दुल्हन को द्वारकाधीश ले गए। शिशुपाल तलवार निकाल के चिल्लाता हुआ बोला दुष्ट कहीं के, बड़ी बातें कर रहे थे, तुमने क्या किया। बोले सरकार हमने दौड़ के उसे पकड़ लिया, पर ऐन वक्त पर मूसल वाला उसका बड़ा भाई आ गया, बहुत खतरनाक था महाराज, सबका सिर फोड़ दिया उसने, हम जैसे तैसे प्राण बचा के भाग के आए हैं। शिशुपाल बोला धिक्कार है मेरी जिंदगी को, कितना बढ़िया मेकअप करवा के आया था दूल्हा बन करके सज धज के, पर मेरा सारा मेकअप उतर गया, सब पर पानी फिर गया। कितने सुंदर बैंड बाजे बजवाते हुए लाया था, मेरी बाजे बज गए। ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा, बिना दुल्हन के लौट के जाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं तो आत्महत्या करके यहीं मरूंगा, भाई मेरी समाधि यहीं बना देना। रोने लगा तो हाथ पकड़ के जरासंध ने अकेले में जाके समझाया, क्या मूर्खतापूर्ण बात करता है, क्षत्रिय होके रोता है, मरने की बात कर रहा है, क्षत्रिय मारता है मरता नहीं है। मुझे देख, इसी कृष्ण ने लगातार 17 बार मुझे हराया, बंदे ने हिम्मत कभी नहीं हारी, तो 18वीं बार मैंने भी उसे हरा दिया। तब शिशुपाल को शांति मिली कि हमसे भी बड़े बड़े बेशरम बैठे हैं भाई, ये 17 बार हार के भी नहीं मरा, तो मैं पहली बार के हार में क्यों मर जाऊं। हिम्मत आ गई और दुल्हन के डोले में स्वयं बैठ गया, मुंह छुपा के रोते रोते अपने घर गया, और तब से पानी पी पी के 100 गाली भगवान को देने लगा। इधर भगवान जब द्वारका में दुल्हन के साथ पहुंचे, सारी नगरी के नर नारियों को पता चला हमारे सरकार दुल्हन लेके आए हैं। तब तो घर घर में मंडप सजने लगे, मंगल महोत्सव मनने लगे। अब आप और हम भी धूमधाम से दूल्हा दुल्हन का दिव्य मंगल गीत गा करके स्वागत गान करेंगे, आरती प्रसाद लेके चलेंगे। जो 7 दिन न सुन सके हों वो कल की कथा पूरी सुने, संपूर्ण भागवत सुनने का फल प्राप्त होगा। और कल हम ठीक 1 बजे प्रारंभ करेंगे और ठीक घड़ी से 4 बजे ही संपन्न करेंगे, क्योंकि कल ही हमको प्रस्थान करना होगा श्रीधाम वृंदावन के लिए, क्योंकि परसों हमारी विदेश यात्रा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। यहाँ से हम सीधे परसों ही निकलेंगे और इसलिए हमको कल वृंदावन पहुंचना होगा कथा संपन्न करके, और परसों प्रातः 7 बजे ही विदेश यात्रा पर निकलना होगा।
इसलिए कल की कथा ठीक समय पर होगी 1 बजे से 4 बजे के बीच। तो जो न सुन सके हों वो कल अधिक से अधिक संख्या में पधारें और संपूर्ण भागवत के श्रवण का पुण्य लाभ प्राप्त करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।